ओम नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोए त्रिकालवर्ती सौ साहुं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अनादिकाल की निर्दोष पर्याय अपने आप को भूलकर रागी मान रही थी और रागी मानकर अपना निर्णय का फैसला अज्ञानियों की कोर्ट में, अज्ञान के कोर्ट में जो अज्ञानी जज होते हैं उन्होंने ये फैसला दे दिया कि जीव के परिणाम में राग होते हैं और अपनी पर्याय में राग न होने पर भी और मात्र ज्ञान होने पर भी एक अपनी समझ की कमजोरी और अज्ञानियों के कोर्ट से आया हुआ ये फैसला फिर महाभाग्य से जब सर्वज्ञ परमात्मा पर नजर गई और अपने स्वभाव की याद आई, आचार्य भगवान जब हमें मिले तो हमें अंदर से ये भाव आया कि ये केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए, क्योंकि हम उसकी सजा भुगत रहे हैं जो हमने किया ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में केस को फाइल करने के पहले एडवोकेट भी ऐसे जोरदार चाहिए, जैसे तैसों का वहाँ पर काम नहीं है। माँ भाग्य से हमें कुंद आचार्य भगवान जैसे सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहने वाले ये एडवोकेट मिले। अंदर से ऐसा विश्वास आया कि वकील भी ऐसा जोरदार मिला है, कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वज्ञ परमात्मा की कोर्ट है, यहाँ पे अन्याय नहीं होगा और डेट नहीं गिरेगी। जिस दिन केस को फाइल करेंगे उसी दिन एडवोकेट अपनी सारी लॉजिक न्याय प्रस्तुत करेंगे और उसी काल सर्वज्ञ परमात्मा का जजमेंट आ जाएगा। ऐसा आज ये जजमेंट हमारा आया है कि रागादि पुद्गल के परिणाम हैं, जीव के परिणाम ही नहीं हैं। सर्वज्ञ परमात्मा ने ये फरमाया, आचार्य भगवंतों ने उसको ज्ञान में उधारा और बर क्षेत्र में पधार कर डांडी पीट कर इस बात की ऐसा सत का उद्घाटन किया कि भव्य जीव तो तत्काल उछल पड़े कि साहब राग के काल में रागी नहीं, बिल्कुल नहीं।
कभी कभी अंदर में ऐसी आशंकाएं तो होती थी कि क्या हम राग कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन जजमेंट नहीं मिल रहा था। आज वो सुवर्ण अवसर आया है, जिस कोर्ट में अपना केस फाइल हुआ है, वितरागी कोर्ट, एडवोकेट भी वितरागी, और जिसने केस फाइल किया है वो भी वितरागी, वो रागी नहीं। हाँ, क्योंकि वितरागी ही कोर्ट में केस कर सकता है कि मैं सच्चा हूं। रागी जब माना था तो अज्ञानियों का कोर्ट का फैसला सर्वमान्य रखकर अपना जो अहित किया था, इसलिए अपनी सच्चाई पे जिसको भरोसा आ गया उनको ये हिम्मत आती कि इस केस को आगे बढ़ाकर फाइनल जजमेंट में ले जाया जाए। और आज अपनी जो आशंका थी वो भी समाप्त हो गई कि पुद्गल कर्म ने जानता, बस पुद्गल कर्म को करते नहीं, जानते हैं। और जानने का व्यवहार भी खड़ा कर रखा है। आगे आगे जाएंगे तो वो भी निकाल देंगे। जीव को जब ऐसा लगे कि हमें कर्ता बुद्धि जगत के परिणामों की बहुत हो रही है, तो वो पर द्रव्य यानी अन्य द्रव्य की बात आचार्य भगवान नहीं कर रहे। पर द्रव्य का कर्ता यानी राग का कर्ता। शरीर वाणी मन की तो आचार्य भगवंतों ने बात ही नहीं ली। पर और पुद्गल यानी राग, उस राग का मैं कर्ता नहीं हूं। उस राग के काल में मैं तो मात्र जानने वाला हूं। और जानना भी कैसा हो रहा है कि रागी तो पुद्गल है। राग को जानना और राग को जानते रहना ऐसा नहीं। राग को कैसे जानना कि रागी तो पुद्गल है, मैं नहीं। नहीं तो राग को जब हम जानते हैं तो अंदर से एक ऐसा शल्य रह जाता है कि है तो अपनी पर्याय में, लेकिन उसको हम करते नहीं, हम उसको जानते हैं, लेकिन खड़ा रखेगा तो अपनी पर्याय में नहीं। यहाँ कहते हैं कि राग का जानना मतलब क्या कि रागी तो पुद्गल है, ऐसा जानना, उसका नाम राग को जाना। तो जिसकी जिज्ञासा है, जिसका समुद्र किनारा आ गया है, अब वो घर पर जाने वाला है, ऐसा भव्य जीव ने अंतर में से अपने स्वभाव को समझने की जिज्ञासा वश आचार्य भगवान को ये प्रश्न पूछा है कि साहब, पुद्गल कर्म को हम करते नहीं हैं, लेकिन उसको जानते हैं, तो जानने के काल में तो हमारा उसका कर्ता कर्म संबंध है ना। आचार्य भगवान कहते हैं कि कर्ता कर्म दो द्रव्यों की दो पर्यायों के बीच में नहीं होता। एक ही द्रव्य की एक ही पर्याय में कर्ता कर्म होता है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध भी दो द्रव्यों की दो पर्यायों के बीच में नहीं होता। एक ही पर्याय, एक ही द्रव्य की एक ही पर्याय में होता है। पुद्गल नाम का द्रव्य है, राग उसकी पर्याय है। तो राग जो है वो पुद्गल द्रव्य की नैमित्तिक दशा है, और वो नैमित्तिक दशा का वो द्रव्य निमित्त यानी अकर्ता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध
दो द्रव्यों की ध्रुव पर्यायों के बीच में ऐसा जो कहीं आया हो तो वो व्यवहार का कथन है। हाँ 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 हाँ, क्योंकि जो निमित्त की उपलब्धि में या उनकी हाजिरी में जो कार्य हुआ है उसमें निमित्त का कुछ है ही नहीं, तभी तो निमित्त का। जीव में ज्ञान हुआ तो राग हुआ इसके लिए हुआ है ऐसा ही नहीं है। ये 2-3 दिन के स्वाध्याय में गुरुदेव जो स्पष्टीकरण कर रहे कि राग का ज्ञान भी राग हुआ है इसलिए हो रहा है ऐसा भी नहीं है। राग का ज्ञान इसलिए नहीं हो रहा है तो करने की तो बात ही कहाँ रही। राग का ज्ञान भी राग के होने से ज्ञान नहीं हो रहा है, वो तो अपने ज्ञान की सोपर प्रकाशक शक्ति स्वयं ऐसी है कि जब वो पर्याय प्रकट होती है तो अपने को जानते जानते जैसा राग हुआ है वो भी ज्ञान में जनित जाता है। तो राग की ज्ञान में जनित जाने की व्यवस्था है, करने की तो व्यवस्था है ही नहीं। अब वो जो हुआ राग, उसका स्वामी कौन, उसका कर्ता कौन, ये आचार्य भगवान यहाँ स्पष्ट कराते हैं कि राग जो हुआ और उसी काल में अपने में ज्ञान हुआ, वो अपना ज्ञान जो अपने से हुआ है वो राग हुआ, इसलिए भी राग का ज्ञान नहीं हुआ। तो राग के होने पर राग का जब ज्ञान नहीं होता है, ऐसा अपना स्वभाव से निरपेक्ष ज्ञान है, अन्य द्रव्यों से निरपेक्ष ज्ञान है, तो जो राग के काल में राग के कारण ज्ञान नहीं होता है ऐसा ज्ञान राग को करता है। कहां से आया ये बात? इसलिए यहां तो अभी कर्ता नहीं है, जीव राग का कर्ता नहीं है, उसको वहां से उठाने के लिए अभी सिर्फ उसको जानता है, ऐसा टेम्पररी खड़ा रखा है, परमानेंट नहीं। करता नहीं है, करता नहीं है, ये स्थापित करने के लिए कहा कि साहब मैं राग को करता नहीं हूं, तो राग को मैं क्या करता हूं, फिर जानता है। अच्छा, राग को जानता हूं ना, तो और जोर आ गया। चलो करना तो छूटा, अब जानना तो अपना स्वभाव है। इसलिए ये जो शब्द अभी यहाँ पे आचार्य भगवंत ने कहा है वो टेम्पररी है कि कोई भी जीव जगत में राग का कर्ता हो नहीं सकता। यदि व्यवहार से कहो तो वो राग का जानता है। इसलिए एक चीज से जब हटाना हो तो दूसरी चीज उससे ऊपर लाने के लिए कहे तो जीव ऊपर उठता है ना। और अध्यात्म के अंदर में, जिनागम के अंदर में कोई भी ज्ञानियों का उपदेश जो होता है वो हमें ऊपर 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 उठाने के लिए होता है। ये यदि अपना दुर्भाग्य हो और हम उसका अर्थ का अनर्थ करें तो उसको तो जगत में कोई जीव बचा नहीं सकता। जब उनकी स्वयं होनार हो, उनके ये बात ख्याल में आ जावे तो स्वयं वो उठ जावे और किसको उठा नहीं सकते। लेकिन अभी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ज्ञानियों का कोई भी आदेश, कोई भी आज्ञा हमारे स्वभाव को ऊपर ले जाने के लिए वो हमें बताते हैं। ऐसा जब हमें ख्याल में आवे और ये जब ऐसा कह देवे कि कोई भी जीव कोई भी स्थिति में राग का कर्ता नहीं हो सकता, तो ये उनको पक्का पता है कि ये जीव को स्वच्छंदी बनाने के लिए उपदेश नहीं है। अब ये अपनी जिम्मेदारी है कि हम उस उपदेश सुनकर ऐसे ऊपर हो जावे, ओहो क्या साहब आपने गजब कर दी, हम तो आज तक उनको कर्ता मानते थे,
तो साहब क्या वो मेरे किए बिना हो सकता है? शुरुआत है ना, अभिप्राय ऐसा बन गया है कि राग का कर्ता मतलब जीव। तो तुरंत सभी जीवों को उसी क्षण नहीं भी बात हजम होवे तो तुरंत ऐसा प्रश्न होता है कि क्या साहब जीव राग न करे फिर भी हो सकता है? आशंका तो होती है ना, क्योंकि उनको तो क्या है कि शंका आशंका सब मिटानी है और उनको अपना स्वभाव चाहिए ऐसा। इसलिए जिज्ञासु ऐसा शब्द गुरुदेव ने किया ना कि ये खाली पूछने वाले जीवों के लिए उत्तर नहीं है। जिनको रुचि लगी, अपने आत्मा की प्रीति लगी, ऐसे जीव ने जो रुचि से प्रश्न पूछा है कि साहब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं करूं और फिर भी राग हो? क्या हो सकता है? हाँ, मैं नहीं करूं फिर भी होता है क्या? हाँ। कि साहब फिर उसको कौन करता है? कि पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य एकमात्र जिसका स्वामी है, ऐसे ये रागादि परिणाम है। तो पहले आशंका हुई, क्यों आशंका हुई? कि मैं ही कर सकता हूं और वो जो रागादि हो रहे वो मेरे अज्ञान के कारण हो रहे, वरना वो होते नहीं। ऐसा था ना। तो जिन जिन ज्ञानियों ने अपनी आत्मा की अनुभूति की, उनके संयोग में भी ऐसे रागादि तो देखे जाते हैं और उनके जीवन में अज्ञान है नहीं। यदि अज्ञान ही उसका वास्तविक कारण होता तो यहाँ अज्ञान गया तो वहां सर्व प्रकार का रागादि चले जाना चाहिए। बराबर है। इसलिए ये अपना केस सुप्रीम कोर्ट में जाना बहुत जरूरी है। सुबह से शाम तक फैसला आ जाता है, लेकिन कॉन्ट्रावर्सरी जबरदस्त चलती है ना। आर्ग्यूमेंट बहुत चलती है जबरदस्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद इसका और कोई जजमेंट दे देवे ऐसा इस विश्व में कोई है ही नहीं। और एक दिन का काम है बस। सुबह में क्या सेंटर हुआ, शाम को तो 5 बजे से पहले तो फैसला आके घर पे, ऐसा ही है। तो जब एडवोकेट ने कहा तो वहां से भी सब आता है ना। ऐसे कैसे हो सकता है साहब? हमने तो यही सुना है कि जीव राग करे तो होता है, वरना होता नहीं, और वो भी अज्ञान में होता है। तो आई दलील सामने से कि जिन जिन को आत्मा की अनुभूति हुई है, चौथे है, पांचवे है, छठे है, सातवें है, ऐसे जीवों को के परिणामों के सद्भाव में, उनके परिणामों में नहीं, उनके संयोगों में ऐसे रागादि के परिणाम तो देखे जाते हैं और उन्हीं के परिणाम में अज्ञान तो दिखता नहीं है सब। फिर ये रागादि का मूल कौन है? एक पुद्गल द्रव्य। कि सब पुद्गल भी तो अनंत प्रकार के हैं, किस पे इसको आरोप थोपा जाए? पुद्गल भी तो अनंत प्रकार के है ना। तो ये वो जजमेंट है कि किसी पे थोपने वाला नहीं है कि भाई अपना नहीं है किसी और में डाल दो ना, फिर वो जिसका हो उसका उन लोग देख लेंगे, ऐसा नहीं। पुद्गल अनंत प्रकार के है, उसमें किसका? द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, है ना। तो साहब अभी इसमें ये जो भाव कर्म है वो किसके परिणाम है? तो कि वो नौ कर्म के परिणाम नहीं है, वो द्रव्य कर्म के हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि साहब द्रव्य कर्म भी अनंत प्रकार के हैं, हाँ? द्रव्य कर्म अनंत प्रकार के हैं कि हाँ सब उसमें किस में डाले? कि उसमें मुख्य 8 कि सब 8 है ना अभी भी, तो उसमें किस में डाले? क्योंकि उनके माता पिता तक जाएंगे तो इनको नींद आ जाएगी ना कि हम प्रॉपर आदमी के हाथ में उनके संतानों को सौंप के आए हैं।
तो कर्म अनंत प्रकार के, उसमें मुख्य 8, उसमें मुख्य मौनीय है ना, और मौनीय में भी दर्शन और चारित्र। बहुत बढ़िया अभ्यास तो अपना सबका जबरदस्त है ना। अब कहेंगे साहब ये मिथ्यात्व का पिताश्री कौन है और रागादि के पिताश्री कौन है? दो ही तो बात है कि एक दर्शन मोह है, एक चारित्र मोह है। अच्छा, तो ये उनकी संतान मुझे अपनी क्यों लगती है? क्योंकि उनको तो जड़ मोड़ से एक ही बार फटका मार के निकालना है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वही केस दोबारा री एंटर नहीं हो सकता। आज जजमेंट आया वो फाइनल, और यहाँ कोई पेंडिंग होता नहीं है, कोई केस पेंडिंग नहीं। तो बोला रात तक पूरा आर्ग्यूमेंट करके सब साफ सफा कर। तो उनके दोनों को पिताजी को बता दिया कि एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह, और ये दोनों उनकी संतान है। अच्छा, तो साहब ये उनकी संतान है, मुझे अपनी क्यों लगती है? ऐसा होना चाहिए ना कि साहब वो अपने ज्ञान की स्वच्छत्व शक्ति है ना, उसमें वो प्रतिभाषित होते हैं। आते नहीं, तुम करते नहीं। वो आते नहीं, हम करते नहीं। कि साहब मैं उसका करता हूं, फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है? तो अभी झलकन तक तो उसकी बात गले में उतरने लगी कि अच्छा स्वच्छत्व शक्ति में वो झलकते हैं कि हाँ साहब झलक। अच्छा साहब, लेकिन झलके तो उसको मैं कर रहा हूं ऐसा क्यों लग रहा है? कि वो जब झलकते हैं तब ऐसा जो ज्ञान में जानना होता है, वो जानने का तो करता है। हाँ, तो तुम्हारा कर्तापना सच्चा है। सच्चा है ना, ज्ञान का कर्ता है। अब वो ज्ञान का कर्ता अनादि से था, और ऐसा ज्ञान हो रहा था कि मैं रागादि का कर्ता हूं। ये भ्रांति मिटी। राग द्वेष के ओरिजिनल फादर कौन था उसका पता चल गया, किसकी वो प्रॉपर्टी है वो पता चल गई, जगत का एक वो स्वतंत्र द्रव्य है वो पता चल गया, वो भी परिणमनशील स्वभावी है वो भी पता चला, और वो अपनी योग्यता के अनुसार स्वयं परिणमते हैं। इसमें जीव का कुछ भी न अधिकार है न हस्तक्षेप है। हाँ, फिर ये सब अलग अलग किस्म के जो भाव आते हैं, पूजा का, भक्ति का, व्यापार का इत्यादि, वो क्या है सब? वो तो जीव के परिणाम है ना, कि वही तो पुद्गल के परिणाम है। राग ये मात्र राग नहीं, सुख दुख आदि, सुख दुख आदि, राग द्वेष सुख दुख आदि सब पुद्गल की पर्याय है, और उस रूप ज्ञान का परिणमना अशक्य है। 92 नंबर की समयसार जी की गाथा है कि राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पुद्गल द्रव्य के परिणाम रूप परिणमना अशक्य है। पढ़े, यही है।
समय समय कर्ता कर्म अधिकार 92 नंबर की गाथा। 92 गुरुदेव आचार्य भगवत ने टीका के अंदर में इतना गजब की बात लिखी है। टीका का सिर्फ अपन टीका पढ़ ले तो पढ़ते पढ़ते ख्याल आ जावे, यह आत्मा अज्ञान से अपना और पर का परस्पर भेद यानी अंतर नहीं जानता हो, तब वह पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता हुआ स्वयं अज्ञानमय होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभाषित होता है स्वयं। और यहाँ कर्म यानी राग द्वेष के परिणाम है ना। यह स्पष्टता से समझाते हैं। जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। अब उसके निमित्त से होने वाला ऐसा अनुभव, उसका नाम ज्ञान। ये शीत है, ये उष्ण है, ऐसा जो ज्ञान हुआ उसमें वो निमित्त है। तो ऐसा अनुभव कराने वाला, मतलब ऐसा नहीं कि वो जलाती है, ठंडा दिख कराती है, ऐसा नहीं। उसके निमित्त से जो ऐसा ज्ञान हुआ कि ये उष्ण है, ये शीत है, तो ऐसा जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान आत्मा से अभिन्न होने के कारण वो शीत उष्ण की पर्याय से सदा अत्यंत भिन्न है। वो जो शीत उष्ण की पर्याय है वो पुद्गल की पर्याय होने के कारण पुद्गल से सदा अत्यंत अभिन्न है और आत्मा से भिन्न है। तो पहले ये 9 कर्म का परिणाम का उदाहरण दिया, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमें ऐसा ऐसा करने में मजा आएगा। हाँ, यहाँ सब ये सब बराबर है। फिर अभी जब दोबारा बात है कि तभी भी ऐसा ही करना तो मजा आएगा। हाँ, इसमें तो हाँ साहब वो तो पता है 9 कर्म के परिणाम है। अब अभी उससे आगे जो मत, इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। हाँ, अभी ऐसा करो। बराबर। अच्छा, थोड़ा बचाने दो। आचार्य भगवान को पता है ना कि ये पहला मैं ये लिख दूं, बाद में शीत उष्ण लिखूंगा ना, इसलिए बोला पहले जरा इनको ढीला करते हैं, थोड़ा उल्लास में आवे। साहब बराबर आपकी बात, शीत उष्ण रूप अपना परिणाम ना असत्य है। अच्छा, अभी ध्यान रखना। अब दूसरी बात में भी इससे ज्यादा उल्लास से हाँ बोलना है ना। इसलिए क्या, इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ, यानी ऐसा ज्ञान कराने में समर्थ, ऐसी राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव यानी ज्ञान आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। तो मूल पहले व्यवस्था बता दी। अब व्यवस्था तो ऐसी है, फिर अज्ञान कैसे हो गया?
कि साहब आप बताते हो, हमें तो बात सच्ची लगती है, लेकिन साहब ये तो बताओ कि अज्ञान क्या हुआ। तो अब बताते, जब आत्मा अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण ऐसा नहीं लिखा कि वो जब राग द्वेष करता है, हाँ, जब आत्मा अज्ञान के कारण इस नहीं, उस मतलब वो जो पुद्गल के परिणाम है, उस राग द्वेष सुख दुख आदि का और उसके अनुभव का, उसके ज्ञान का परस्पर विशेष नहीं, विशेष यानी जुदाई नहीं जानता हो, तब एकत्व के अध्यास के कारण शीत उष्ण की भांति है ना। अब आचार्य भगवान क्या लिखते हैं कि अर्थात जैसे शीत उष्ण रूप से आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, शीत उष्ण तक है ना। राग द्वेष में तो अपन परिणाम बन सकते हैं, ये तो अभी शीत उष्ण की बात चल रही है। शीत उष्ण रूप से आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, उसी प्रकार जिस रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, ऐसे राग द्वेष सुख दुख आदि रूप अज्ञान आत्मा के द्वारा परिणमित होना मानता हुआ ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, स्वयं अज्ञानमय होता हुआ यह मैं रागी हूं, यह मैं रागी हूं, अर्थात यह मैं राग करता हूं इत्यादि विधि से रागादि कर्म का कर्ता प्रतिभासित होता है, प्रतिभासित होता है, हुआ नहीं है। अब आचार्य भगवान की कमाल ये देखने की है कि 92 नंबर का जो दृष्टांत और जो व्यवस्था वो एज इट इज रखी 93 नंबर की गाथा में। दृष्टांत को घुमाया ने, अलग किया ने, देखने वाले की दृष्टि में क्या फर्क आया। 92 तक वो अज्ञान था, 93 में वो ज्ञानी हो गया। वही दृष्टांत, वही स्थिति, वही परिणाम। अभी वो वापस दोबारा वो दृष्टांत को नहीं दोहराते हैं, उनकी दृष्टि में क्या अंतर आया है। हाँ, नहीं ज्ञानी की नहीं, जो ज्ञानी होगा, हाँ, क्योंकि ये तो 92 में अभी ज्ञानी हुआ नहीं ना, तो जब उसको ऐसा पता चला कि आचार्य भगवान क्या कहते, राग द्वेष सुख दुख आदि रूपे मेरा परिणमन अशक्य, उनको तो अभी क्या था कि मैं ही परिणमन रहा और मैं ही करता हूं, और आचार्य भगवान क्या कहते हैं अशक्य। तो अंदर से अपना वीर्य उछलेगा ना कि क्या बात करते हो साहब, कर भी तो नहीं सकता और उस रूप परिणमन भी नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूं, है ना। तो अब वो वही दृष्टांत रखा और उन्होंने आंतरा क्या किया कि जिनके रूप में ऐसा हाँ, सुख दुख आदि का और उनके अनुभव का परस्पर अंतर जानता है, पहले नहीं जानता था, ऐसा आया था, है ना। राग द्वेष सुख का और ज्ञान का अंतर नहीं जानता, तफावत नहीं जानता था। अब जब वो उपदेश सुना तो जानना उसी काल में चालू हो गया, घर पे जाके नहीं, उसी काल में। ओहो, ऐसा नहीं है, तो उसने अंदर में क्या कर लिया, परस्पर अंतर जानता है, तब वे एक नहीं किंतु भिन्न है, ऐसे विवेक के कारण शीत उष्ण की भांति। अब इसमें कमाल की बात आचार्य भगवान ने क्या लिखी कि जिनके रूप में आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, ऐसे राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से अज्ञान आत्मा के द्वारा
किंचित मात्र परिणमित न होता हुआ ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करता हुआ। उसमें था ज्ञान का अज्ञान। आचार्य भगवंत ने किसी को भी अज्ञान से ज्ञान होता है ऐसा कहीं लिखा ही नहीं। कहीं पे भी अज्ञान होता है ऐसा नहीं लिखा। ज्ञान का अज्ञान करता है, ज्ञान का अज्ञान करता है, ज्ञान का अज्ञान करता है। और जब समझ में आ जाता है तो ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट हो गया। नहीं समझ में आया तो ज्ञान का अज्ञानत्व हो गया। इसलिए पहले से नहीं ऐसा कहना कि हमें अनादि का अज्ञान है। उससे क्या होती है, उसकी स्थापना हो जाती है कि हम है ही अज्ञान है। ऐसा मतलब हमें ज्ञान ही नहीं है। पहले ज्ञान को रखना कि ज्ञान मेरा व्यवस्थित अभी काम नहीं कर रहा है और वही ज्ञान का अज्ञान में परिणमन हो रहा है। मेरा ही ज्ञान का अज्ञान में परिणमन हो तो उसको बार बार वो ज्ञान है ना, ज्ञान है ना, ज्ञान है ना, वो याद आ जाए। तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, है ना। और 92 में क्या लिखा था, ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता। यहाँ ऐसा नहीं लिखा अज्ञान का ज्ञान प्रकट करता हुआ, ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ। यहाँ लिखा है ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करता हुआ। अब क्या हुआ, स्वयं ज्ञानमय होता हुआ। अब स्वयं जब ज्ञानमय हुआ ना तो कैसा जानने का दृष्टिकोण बन जाता है, अपने को उतना ही सिर्फ इसमें से लेना है। यह मैं राग को जानता ही हूं, ठीक है। अब वहां पे फुल स्टॉप नहीं है, अल्प विराम है। यह मैं राग को जानता ही हूं, लेकिन मैं राग को कैसे जानता हूं, रागी तो पुद्गल है। सबसे वजन इस बात का है, यह मैं राग को जानता ही हूं, लेकिन राग को मैं कैसे जानता हूं कि रागी तो पुद्गल है। इत्यादि विधि से ज्ञान से विरुद्ध समस्त रागादि कर्म का अकर्ता प्रतिभाषित होता है। इसलिए मात्र राग का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। और राग का ज्ञान इसी को कहा जाता है कि वो राग रागी पुद्गल भाषित हो, क्योंकि उसमें भेद विज्ञान हुआ। क्या हुआ, 100 पर का। और 100 पर का भेद ज्ञान किसे कहते हैं कि 100 को 100 जाने, पर को पर जाने। लेकिन पर को पर जानना यानी क्या, कि वो चीज जिसकी है उसकी जानना। ऐसा नहीं कि ये माइक पर है, इसका नाम पर का ज्ञान नहीं है। नहीं, जैसा है वैसा जानना और जिसका है उसका जानना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है 100 पर के भेद विज्ञान में। हमें ऐसा लगता है 100 पर का भेद विज्ञान मतलब 100 को 100 जाना, पर को पर जाना, आत्मा को आत्मा जाना, शरीर को शरीर जाना। उसका भेद विज्ञान नहीं है, वो भ्रमणा विज्ञान है। क्योंकि आज इतने अभ्यास के बाद हम शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न ऐसा जानते हैं कि नहीं जानते। तो उस भेद विज्ञान को, उस भेद ज्ञान को भेद ज्ञान क्यों नहीं कहते। गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते हैं कि भेद विज्ञान का फल वितरागता है, वितरागता है ना। और जब भेद विज्ञान करते हैं और परिणाम में वितरागता होती ही नहीं, तो भेद ज्ञान नहीं चल रहा है, भ्रमणा ज्ञान चल रहा है। ये माने बिना, क्योंकि आजकल भेद ज्ञान के बहाने भी इतना विपरीत ज्ञान चल रहा है कि भाई शुरू वाले जीव को भेद ज्ञान तो करना पड़ेगा। भेद ज्ञान सभी को चल रहा है, उसको भेद विज्ञान नहीं चल रहा है? भेद ज्ञान तो सबको चल रहा है,
लेकिन उसे भेद विज्ञान नहीं चल रहा है, क्योंकि जितने भी सिद्ध हुए ना वो भेद ज्ञान से नहीं हुए, भेद विज्ञान से हुए। कि साहब वो आप भेद ज्ञान कहते हो, हम और आप लोग भेद विज्ञान, बात तो एक ही है ना, एक नहीं है। यदि हम उस दशा को विचार किया जाए कि जैसे हम लोग भेद ज्ञान करते हैं, शरीर में नहीं, राग में नहीं, कर्म में नहीं, फलाना में नहीं, तो ऐसा सिद्ध परमात्मा ऐसे भेद ज्ञान किया होगा ना पूर्व में। भेद ज्ञान स्वयं विकलात्मक है और विकल्प से कोई जीव निर्विकल्प हो नहीं सकता। भेद ज्ञान क्या है? विकलात्मक है ना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो ये में, ये में, ये में, ये नहीं, ये में, ये नहीं, जिसमें दोनों की बातें चलती है। तो जब दोनों की बातें चलती हो तो विकल्प दशा है। तो क्या विकल्प चला चला के सिद्ध परमात्मा हुए? भेद ज्ञान तो अनुभूति जिसको होता है उसको पूर्व दशा में ऐसे जो परिणाम चले थे उसको भूत नैगम नय से उसके ऊपर आरोपित कथन है कि ये जीव ने भेद ज्ञान करके आत्मा की अनुभूति की। भेद ज्ञान करके किसी को भी आत्मा की अनुभूति हो नहीं सकती। अभेद ज्ञान हो उसमें भेद ज्ञान, यानी कि ये चीज मेरे में नहीं है, ऐसा जो ख्याल आ जाता है उस ख्याल का नाम भेद ज्ञान किया, ऐसा कहने में आता है। और वहां पे लिखा है जितने भी सिद्ध हुए वो सब भेद विज्ञान से हुए, और बाकी जिनको नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है, बस इतना ही। तो वो सब भेद विज्ञान क्यों लिखा? भेद ज्ञान लिखते कि नहीं, अपने ज्ञान में ये जो द्रव्य भिन्नपने दिख रहा है स्पष्ट, उसको उस ज्ञान का विश्वास आ गया। भेद विज्ञान में और भेद ज्ञान में अंतरा क्या है कि आज हमें भी ये पता है कि शरीर और आत्मा जुदा है, बराबर है। ऐसा हमारे ज्ञान ने जो जाना उस ज्ञान का विश्वास नहीं आया, और उन सभी जीवों को उस ज्ञान का विश्वास आया, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोग कैसे बोलते हैं, ठीक है ना भैया वो शब्द है, चाहे आप भेद ज्ञान कह लो चाहे भेद विज्ञान कह लो, बात तो एक ही है कि उसने पर से अपने को जुदा माना। उन्होंने पर से अपने को कभी जुदा माना ही नहीं, उन्होंने तो अपने को अपने साथ माना है, और अपने को अपने में देखने के बाद उसमें ऐसा पता चल गया कि ये सारी चीज उसमें नहीं है। वो नहीं है इसका नाम बाहर आके कहेंगे कि हमने भेदज्ञान किया। अंदर जाएंगे तब भेदज्ञान होता नहीं है, तब वो विकल्प चलते हैं। अंदर जब अनुभूति चलती है तब भेदज्ञान होता नहीं। बाहर आएंगे तो पूर्व के परिणाम को आरोपित करके कहेंगे कि हमने पूर्व में भेदज्ञान करके आत्मा की अनुभूति को पाली। वो भूत नैगम नय का वो कथन है। भेद ज्ञान जब छूटे, अभेद ज्ञान होवे तो भेद ज्ञान कहा जाएगा। भेद ज्ञान ही करते रहे तो भ्रमणा ज्ञान है। भेद से अभेद में जा ही नहीं सकते, क्योंकि भेदों में तो हम आए ही नहीं। जिनसे हम भेद ज्ञान कर रहे हैं ना उसमें तो हम कभी गए ही नहीं, और वो तो हमारा भेद ही नहीं है। शरीर हमारा भेद है, कर्म हमारा भेद है, वो तो हमारा भेद ही नहीं है। अब वो भेद तो हम उसका दूसरा क्या करते हैं कि जुदाई है ना। तो जुदाई तो जब से जिन मार्ग में आए हैं और जब से पहली क्लास में एंट्री मिली
जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, है ना। और उसके पहले वो बाढ़ बोध पाठमाला आता है ना, तो उसमें पहला पाठ है मैं जीव हूं। पूरा जिनागम उसमें आ गया कि नहीं। तो हमको क्या लगता है, हाँ वो तो हमने बचपन में सब बाढ़ बोध पाठमाला जैन सिद्धांत प्रवेशिका कोई चीज बाकी रखी नहीं। अच्छा, क्या भैया आपको कमी रह गई अभी तक? बाढ़ बोध पाठमाला में क्या कमी थी? पहला ही पाठ है मैं शरीर वाला हूं, ऐसा है ना उसमें, मैं कर्म वाला हूं। नहीं, ऐसा नहीं। क्या था पहला पाठ? मैं ऐसा जीव हूं जो दिन रात राग द्वेष को करता हूं। अच्छा, ऐसा भी नहीं था। तो क्या था? खाली मैं। तो हो गया ना भाई, अपना तो पहला बोध पाठ में पहला ही बोध मिल गया। और पाठ भी तो वही पढ़ना है ना, बोध भी वही है, पाठ भी तो वही पढ़ना है ना कि मैं जीव हूं। तो मैं जीव हूं, उसमें मैं अजीव नहीं, राग नहीं, कर्म नहीं, ये नहीं, फलाना नहीं, ढिकना नहीं, सब आ गया ना, है ना। उस दिन भी बात हुई थी, खाना खाने बैठते हैं, दाल आती है जब, तो दाल को खाते खाते पता चलता है ना कि इसमें क्या नहीं है? खाते खाते पता चलता है ना। उसमें दो बात का पता चलता है ना, एक क्या क्या है और एक, लेकिन वो कब दोनों का एक साथ पता चले, जब एक ही दाल पे दृष्टि पड़ी रहे, है ना। एक को देखने से उसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ऐसा बिना उपयोग को घुमाए एक साथ में पता चल जाता है कि पहले ऐसे दाल खाने का, फिर ऐसा देखने का, ये नमक का डब्बा इसमें नहीं है, ये मिर्ची इसमें नहीं है, ऐसा देखते कर ऐसा है ना। अभी और अपना नजर भी ऐसा सब बराबर है, नहीं वो नमक कम है, नहीं तो ऐसा देखो ना, डब्बे में जाके नमक के सामने जाके देखो और फिर को ये नमक इसमें नहीं, ये नमक इसमें नहीं, ऐसा नहीं, सीधा ऐसा। भेद ज्ञान कराने का उद्देश्य क्यों दिया है मालूम है? कि सबको अभेद ज्ञान चल रहा है, अभेद ज्ञान चल रहा है, इसलिए उसको भेद ज्ञान का उपदेश दिया है कि भैया काम देखो अभेद ज्ञान में होता है ना। काम अभेद, अनुभूति अभेद ज्ञान में होती है। उपदेश किसी जीव को तू अभेद ज्ञान कर ऐसा नहीं कहा, उपदेश क्या आया? भेद ज्ञान कर, भेद ज्ञान कर। ऐसा भेद ज्ञान करना मतलब कुछ है। उनको क्या लगा, अभेद पने परिणमना है। ज्ञानी कहते अभेद ज्ञान चालू है, उसमें भेद यानी ये इसमें नहीं है, ऐसी जुदाई जान। हाँ? अब वो भेद ज्ञान के बहाने भी भ्रमणा ज्ञान में पूरा दिन 24 घंटा 365 दिन भेद ज्ञान के बहाने भ्रमणा ज्ञान चलता है, और कहे तो बुरा लग जाता है। आप तो जिनवाणी माँ के विरुद्ध की बात करते, भैया उनको बताया भी बात कहते हैं, अभेद ज्ञान से अनुभूति होती है ना। और वही जिनवाणी माँ कहती है भेद ज्ञान का आरोप भी उसे ही आएगा जो अभेद रूप परिणमेगा। इसलिए गुरुदेव ने उसका तात्पर्य क्या निकाल के हमारे हाथ में दिया कि भेद ज्ञान का फल वितरागता है। और अभी जितने लोग भेद ज्ञान कर रहे हैं उनको बोलना कि आप अपने आत्मा को देखकर बताना कि आपके भेद ज्ञान के काल में आपको राग की आकुलता का वेदन हो रहा है कि निराकुलता। ऑन द स्पॉट फैसला हो जाएगा, किसको पूछने की जरूरत नहीं।
जब हम भेद ज्ञान के बहाने भी कोई भी प्रोसेस भी करते हैं ना, तो आकुलता होती है अंदर। और ज्ञानियों ने क्या कहा, भेद ज्ञान का फल वितरागता है। तो मिलान तो करना पड़ेगा ना, कि हम भेद ज्ञान के बहाने भी आचार्य भगवान ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि राग द्वेष सुख दुख आदि रूपे आत्मा का परिणमना अशक्य है। तो उनको ऐसा नहीं लगा होगा कि मैं जो भी स्वभाव को प्राप्त नहीं हुए ऐसे जीवों को हम ये उपदेश दे रहे हैं, कल उनका हित नहीं हो जाए। उनको नहीं लगा, उनको लगा कि ये सब भवी जीव होनार वाले हैं, ऐसी बात उसके ख्याल में नहीं आ रही है। जिस दिन ख्याल में ये बात आवे वो उछले बिना रहेगा नहीं। ये विश्वास से ये लिखा है ना कि नहीं नहीं ये पढ़ेगा सुनेगा और राग द्वेष में, उसके लिए लिखिए विश्वास है ना, उसमें आ गया सब कि यही मैं हूं, बस यही मैं हूं। इसका मतलब अनंत चीज का मैं नहीं हूं। यदि मुझे मेरा अस्तित्व को नक्की करना हो कि मैं हितेश हूं, ऐसा नक्की करना हो, तो मैं स्वभाव में से कितने लोगों का नाम लूं कि मैं राजेंद्र जी नहीं हूं, मैं सुनील भैया नहीं हूं, मैं बेलोकर साहब नहीं हूं, मैं कवि भाई नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। ऐसा करते करते अनंत काल निकल जावे, उसमें मैं हितेश हूं ऐसा नहीं आएगा। है ना, और मैं ये हूं सीधा उसमें मैं ये नहीं हूं कहने की जरूरत ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जिनसे अपने को भेद ज्ञान करना है उनको पहले जानना तो पड़ेगा ना। ये दूसरा स्वाध्याय वाले अटकने के ऐसे ऐसे कारण ढूंढते हैं, जिनसे अपने को जुदा होना है उनको पहले जानना तो पड़ेगा ना। अच्छा, तो आज तक आत्मा को जाना है ना आपने, तो आज यदि मुझे उसको पहले जानना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? आज तक मैं सिर्फ अपने को ही जानता था, उनको जानता ही नहीं था। मतलब गलत कह रहा हूँ कि हाँ? और आज आके नया नाटक चालू कर दिया ऐसा। नहीं नहीं भैया, अपने को जिनसे जुदा है उनको पहले बराबर समझना पड़ेगा। क्या शरीर में नहीं हूँ? अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब आज तक आपने कभी शरीर को अपना माना ही नहीं ना है? आप तो अभी तक मैं आत्मा ही हूँ ऐसा ही मानते मानते आए हो ना है? क्या ये पागलपन है? दूसरा, जिनवानी माँ के नाम पे रागादि से छूटना है तो रागादि को तो जानना पड़ेगा ना। बहुत बढ़िया। आप पूरा दिन क्या करते हो? अरे बहुत राग द्वेष करते हैं। अच्छा, मतलब आप जानते हो कि राग द्वेष? अब क्या करें? वो क्या जवाब देता है, वो क्या सोचता है, क्या बोलता है, उसको खुद को पता ही नहीं। राग द्वेष से आपको जुदा होना है तो आप राग द्वेष को पहचानना पड़ेगा ना। मतलब अभी आप राग द्वेष से अनजान हो ना, इसका मतलब आप वितरागी हो ना। उसका अर्थ तो ये निकला ना। और जरा सा पूछ ले कि फिर आप पूरा दिन क्या कार्यक्रम रहते हैं आपका? अरे क्या भैया, क्या बात करें, सुबह से उठ के शाम तक यही राग द्वेष, यही राग। ले, अभी तो आप बोल रहे थे उसको जानना पड़ेगा। अपने आप से के साथ कितना चीटिंग, कितनी बेईमानी। और भावना ऐसी बात है कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए। भैया आपका चांस नहीं है, बुरा नहीं मानना। ईमानदार हो जाओ, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेईमानी का फल में ये दुख भुगत रहे, और कोई कारण नहीं है दूसरा, है ना। यहाँ पे भी लिखा ना स्वयं अज्ञान, और यहाँ पलट के स्वयं ज्ञान। बस वार्ता खत्म। कहाँ लंबा चौड़ा जिनवाणी माँ ने कुछ बताया है? टूका तो बताया एकदम।
अगले समय में अज्ञान, दूसरे समय में ज्ञान। है ही नहीं दूसरी बात। एक समय का अज्ञान, एक समय में टलने में टाइम कितना लगे। और अज्ञान तो दूसरे समय वैसा भी नहीं होता है, नया होता है, वो वाला तो होता ही नहीं है। अगली पर्याय में जो अज्ञान था दूसरी पर्याय में होता ही नहीं। तो एक समय का है तो है ना, उसमें क्या है। और अज्ञान है कि ज्ञान है, पहले वो तो नक्की करने, तो बाद में अज्ञान है उसका नक्की करेंगे। वो तो पहले से छापा मार के आया, मैं तो अज्ञानी हूँ। भैया नक्की किया, हाँ बराबर पक्का पता है कि क्या क्या कैसे लगता है कि आपको मैं अज्ञानी। देखो ये शरीर को मैं अपना मानता हूँ, बराबर परिवार वाले को अपना मानता हूँ, बहुत बढ़िया, सबको मैं अपना मानता हूँ, बहुत बढ़िया। तो क्या अज्ञान हुआ? सबको मैं अपना मानता हूँ ना, अपना मानता हूँ ना, अपना मानता हूँ ना। अच्छा, तो उसको अपना मानते हो कि ऐसा जो आप जान रहे हो उसको अपना मानते हो? ये परिवार वाले मेरे हैं, ऐसा जो मुझे ज्ञान हुआ वो ज्ञान अपना है ना, वो ज्ञान अपना है ना, तो मैं वो उसको अपना अपना कहता हूँ। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कहो क्या दोष है? क्योंकि वो तो मेरे हो नहीं सकते, अत्यंत अभाव। पढ़ा तो बहुत कुछ है ना, पूरी फ्लॉपी भरी है, हार्ड डिस्क फुल होगी, उसको रिमूव करना पड़ेगा पूरा, है ना। वो गुजराती में अपने वो पार्टी स्लेट। हाँ, इस मार्ग में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ना, एंट्री वाले को इतना ही है, अपनी पार्टी साफ करने का, जिसको होनहार आ जाए, क्योंकि लिखे पे लिखा जा नहीं सकता। फिर पुराना पढ़े नया पढ़े, क्या लिखा पता ही नहीं चलता। इसलिए पहले तो साफ कर दो। और साफ करने के बाद गुरुदेव के पास आए तो उसने ऐसा लिखा कि तू परमात्मा है ना। तो गुरुदेव को हमने पूछा कि साहब कुछ लिख के दे दो, तो उसने लिखा तू परमात्मा है। अब वो स्लेट मैंने अपनी ओर ली, अब मेरी बेवकूफ़ी देखना। हाँ, तू परमात्मा है। वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी क्या है? हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे देखकर ये लिखा ना तू परमात्मा है, तो वही शब्द को जब मैं पढ़ूं, मैं परमात्मा हूँ, बस इतनी सी बात है। अज्ञान है ही नहीं, अज्ञान का झंडा लेकर घूमना ही नहीं, है ही नहीं। क्या है फिर? ज्ञान है। और इसमें तो कल चलेगा दूसरा जो 9 नंबर का प्रवचन, सबका ज्ञान होता है, सबका ज्ञान होता है, सबका ज्ञान होता है। अभी पढ़ना नहीं है, खाली बता रहा हूँ। मतलब कि भाई राग के काल में राग का ज्ञान, द्वेष के काल में द्वेष का काल, शरीर के परिणमन के काल में शरीर का ज्ञान। तो ज्ञान 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 हो रहा है। तो ज्ञान तो जानना अपना स्वभाव है, जानेगा, जाने बिना रहेगा नहीं। इसलिए अपने ज्ञान को अनादर नहीं करना। अपने ज्ञान में ये नक्की करे कि राग पुद्गल का परिणाम है और रागी तो पुद्गल है। ऐसा नहीं कहना कि ये तो दृष्टि कराने के लिए कह रहे। अभी देखो बहुत शास्त्र पढ़े हैं ना, तो इतना अटकता है, ये तो निश्चय नहीं का कथन है। हाँ, ऐसा यहाँ आचार्य भगवान ने कहीं नहीं कहा मैं निश्चय नहीं से तुम्हें ऐसा कहता हूँ। कुछ याद नहीं करना, जितना पढ़े है ना पोटला वाड़ के जला देना, उसको गठरी में बांध के जला देना।
स्वभाव तुत्काल हाथ में आ जाएगा, ऑन द स्पॉट। ये अटके है, उलझे उसी में, स्वभाव है बस अपना। और जो चीज अपनी मानी थी और वो अपनी निकली नहीं, और जिनके टालने के लिए अनंत काल चला गया और आज भी वो खड़ेआम अपने सामने खुला घूम रहा है, क्या कर लिया हमने? ओ व्रत तप नियम यम संयम आते हैं कृपालु देव में, मुख मौन रहियो दृढ़ आसन पद्म लगाई दियो, अब क्यों न विचारत है कछु और रहा उन साधन से। और इतना इतना कड़क चारित्र पालन करने पर भी जिनको हटाना था वही आज हमारे सामने खुली छाती पे घूम रहे हैं। भैया तुम्हारी ताकत हो तो हमें हटा के बताओ, ले ये खड़ा में ले, क्या कर लिया अपन? उसको टालने में गए, अपन टल गए। उनको उनमें रहने दो, वो भी जगत की एक अस्थि है, उसका अस्तित्व है, उद्गल द्रव्य उसका स्वामी है, वो उनका परिणाम है, हमसे वो कोई बाधक नहीं है। बस वो हमारे ज्ञान का परग्नेय है, ऐसा उनके प्रति राग के प्रति द्वेष नहीं करना। बस उसको अपने ज्ञान में यदि नजर पड़ जावे तो उतना ही ख्याल रखना कि वो परग्नेय है। गुरुदेव ने तो गजब कर दिया है, ऐसा कमाल किया है। कुछ कहना है आप? बहुत गजब की गाथा है। जीवन पर्यंत गुरुदेव का एक प्रवचन पूरा नहीं हो, ऐसा गुरुदेव का हृदय है। जितना पढ़े, जब भी पढ़े, जितनी बार पढ़े, हर बार नया 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 लगे कि गुरुदेव को ये भी कहना है, गुरुदेव को ये भी कहना है, गुरुदेव को ये भी कहना है। और ये सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया 91 नंबर के पेज पे पढ़ के खुशी खुशी आनंदित होकर, सुबह तो हमारे भोजनालय में तो शीरा था, हम इसलिए वहाँ जाते हैं। बुरा किसी को बुरा नहीं मानना कि गद्दी पे बैठते खाना उधर खाते तो बहुत मजा आता है, मीठा मीठा भी रहता। मैं आज इनके कक्ष में गया था, मैं पूछा साहब आपके इधर क्या है? गुड़ है। अरे भगवान, इससे से हमारे यहाँ तो हलवा है। थोड़े खाने के शौकीन है, इसलिए कहीं कोई भी हमारे यहाँ क्रिया यदि आपको कोई उल्टी सुल्टी दिख जावे तो हमें क्षमा करना, क्रिया को नहीं देखना। वो पुद्गल का परिणाम है, ऐसा देखकर मैं परमात्मा हूँ ऐसा यदि मुझे देखने का आपको अवसर आवे तो ऐसा देखना। हाँ देखो यहाँ पे क्या जजमेंट आया है 91 नंबर के पेज पे। Hmm. 97 नंबर के पेज पे दूसरे पैराग्राफ में ये रागादि है, ये बाह्य स्थित है, अंतરના પરિણામમાં નથી। દ્રવ્ય ગુણમાં તો નથી પણ એના પરિણામમાં પણ નથી। मतलब वो पढ़ाई करके ये पढ़ा ना कि अपने द्रव्य गुण में नहीं है, अपने द्रव्य गुण में नहीं, अपने पर्याय में है, इसलिए तो केस फाइल किया था, द्रव्य गुण के लिए थोड़ी ना फाइल किया था। अब वो जजमेंट क्या आया कि तुम्हारे द्रव्य में तो नहीं, गुण में तो नहीं, पर्याय में भी नहीं, बाई इज्जत भरी, जाओ ऐश करो। क्या करो साहब? बस ऐसे आचार्य भगवान तो सर्वज्ञ परमात्माओं के जो न्याय हमें रोज पढ़ाते हैं, सुनाते हैं,
और उनका हृदय पूज्य गुरुदेव श्री जिस ढंग से खोलते हैं वही ज्ञान श्रद्धान जैसा है वैसा रहो, यही मंगल। मैं परमात्मा हूँ, वास्तव में जिसके द्रव्य में गुण में, यहाँ तक तो बात हमने सुनी थी, समझी थी, चर्चा करते थे, लेकिन आज क्या गजब की बात आई, इसकी पर्याय में भी राग द्वेष नहीं है। ऐसा बना बनाया परमात्मा हम सभी हैं कि न कि भाई श्री ने कराया अभी बहुत ही मार्मिक व्याख्यान तत्व चर्चा हमने उनकी सुनी। भाई श्री का कहना है गुरुदेव का जो व्याख्यान होगा उसी टाइम सभी लोग आ जाएं ताकि सभी लोगों को मतलब गुरुदेव के प्रवचन के बाद नहीं आवे, 5 मिनट पहले आ जाए, क्योंकि वो गुरु तत्व है, उनको सुने बिना अपना, इसलिए ऐसा नहीं कि गुरुदेव का चल रहा है 4 बजे चलेगा, 3:45 बजे जाएंगे, ऐसा अभिनय नहीं करना। ये चलते हुए स्वाध्याय में भले आप नहीं आना, लेकिन गुरुदेव के स्वाध्याय में जरूर आना। भाई श्री का कहना है कि अधिकतर लोग भाई श्री को ज़्यादा सुनने के हिसाब से गुरुदेव श्री को गौण कर देते, तो उनका भी पूरा लाभ लें, ऐसी इनकी भावना। यथा योग सभी ध्यान रखेंगे। जिनवाणी वंदना। मिथ्यातम नाश को ज्ञान के प्रकाश को अपार भास को भानु से बखानी है। अनुभवताए वे को जीव के जताए वे को कहूँ न सताए वे को भव्य उरियानी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू। 9 बार।